भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है, जहां लाखों लोग ईएमआई पर फोन खरीदते हैं। लेकिन बढ़ते बकाया लोन की वजह से अब आरबीआई कड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय बैंक अपने फेयर प्रैक्टिस कोड में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव के बाद बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसीज को ये अधिकार मिल जाएगा कि अगर ग्राहक समय पर ईएमआई न भरे तो वे उसका फोन कंपनियां दूर से ही लॉक कर सकती हैं। क्यों पड़ी ये कदम उठाने की जरूरत? हाल के वर्षों में भारत में छोटे कंज्यूमर लोन, खासकर 1 लाख रुपए से कम के लोन तेजी से बढ़े हैं। 2024 की होम क्रेडिट फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ईएमआई सेल में उछाल के साथ-साथ डिफॉल्ट के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में आरबीआई ये नीति इसलिए लाना चाहता है ताकि लेंडर्स को नुकसान से बचाया जा सके और वे कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी भरोसे के साथ लोन दे सकें। कैसे काम करेगा फोन लॉक सिस्टम? इस सिस्टम के तहत लोन लेते समय ग्राहकों से पूर्व सहमति यानी कंसेंट ली जाएगी। अगर कोई ईएमआई नहीं भरता है तो फाइनेंस कंपनी दूर से ही फोन को निष्क्रिय यानी लॉक कर सकेगी। हालांकि ये तकनीक केवल फोन को लॉक करने तक ही सीमित रहेगी। लेंडर किसी भी स्थिति में ग्राहक के पर्सनल डेटा या प्राइवेसी तक पहुंच नहीं पाएंगे। इससे यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आरबीआई ने पहले क्यों किया था बैन? 2024 की शुरुआत में आरबीआई ने कुछ लोन कंपनियों को ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करने से रोक दिया था, क्योंकि कई शिकायतें आई थी कि फाइनेंस ऐप्स ग्राहकों के फोन डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब नई पॉलिसी में इन खामियों को दूर करने की तैयारी है ताकि ये सिस्टम सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और आरबीआई कानूनी, तकनीकी और नैतिक पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ महीनों में इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है और नया नियम लागू हो जाएगा। किस पर पड़ेगा असर? ये नियम उन लाखों भारतीयों को प्रभावित करेगा जो ईएमआई पर मोबाइल या गैजेट्स खरीदते हैं। भारत में फिलहाल 1.16 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। ऐसे में इस कदम का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम लोन देने वालों के लिए तो सुरक्षा कवच बनेगा, लेकिन गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए ये परेशानी बढ़ा सकता है, जिससे डिजिटल डिवाइड और गहरा होने का खतरा है।